हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और दोस्तों 12 तक करा चुके हैं। अगर आप ना देखिए तो प्ले लिस्ट एकदम बना है, देखिए सीरियल वाइज पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और ये जान लीजिए एकदम स्टैंडर्ड सवाल बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको परीक्षा में पूछे जाने की दोस्तों क्या रहेगी, संभावना रहेगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है यदि 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 एक है बालक के, ठीक है, यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए कितना क्वेश्चन सटीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा सवाल का जो पैटर्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। जैसे कोई पेपर हुआ, आपको ये बता दिया गया कि आप 40% पाओगे तभी पास होगे, लेकिन आपने पाया कितना बालक, 80 अंक पाए और जाके रोते रोते घर पे बता रहे हैं हम 40 अंक पाए, 40 अंकों से क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। कहा है कि आपको 40% अंक पाना है। कितना पाना है मेरे दोस्त? 40% अंक पाना है, लेकिन आप 80 अंक 40% पाना है, 40%, लेकिन आप 80 अंक पाए और घर पे रोते रोते गए, कहें कि हम 40 नंबर से या 40 अंक से फेल हो गए, तो 80 ए और 40 ए और पाते 40 नंबर तो आप पास हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि 40% बराबर मेरे दोस्त कितने के, 80 + 40 कितने के, 120 नंबर के। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? देखिएगा ये कहा गया है पास होने के लिए 80% की आवश्यकता, सॉरी पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। कितना मेरे दोस्त? 40%, लेकिन आप पाए कितना है, 80 अंक पाए हैं और 40 नंबर से फेल हो गए। तो 80 + 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 120। कह सकते हो 120 अंक पाओगे तो आप पास हो जाओगे, या 40% पाओगे आप पास हो जाओगे। तो 40% बराबर 120 के मेरे दोस्त, 1% बराबर कितने के, 4 तिहाई 12, मतलब क्या कह सकते हो, 40 तिहाइयाँ 120। 1% बराबर कितने के बालक? 3 के। तो पूर्णांक जो होता है 100%, तो 100% बराबर मेरे दोस्त 300 के। तो यही पूछा गया है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक बताइए। यही 300 मेरे दोस्त उसका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था मेरे दोस्त? 300। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक, बहुत तगड़ा सवाल था, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन एक लाइन में लगा दिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बालक मेरे, यदि x y स्क्वायर में x तथा y दोनों में 20% घटाया जाता है तब x y स्क्वायर में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तब x y स्क्वायर में बालक कितने % की क्या होगी बालक, कमी होगी। तो देखिएगा यदि x y स्क्वायर में यक्स तथा वाई दोनों में कितना कमी हो रही है दोस्तों? 20% घटाया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तब यक्स वाई स्क्वायर में कितने % की कमी होगी? बताओ मेरे दोस्त, बताइए। आंसर कमेंट करिए तुरंत तत्काल, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए मेरे दोस्त, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यार मेरे दोस्त, कहाँ आप लोग लाइक नहीं करते हो, थोड़ा शेयर कर दीजिए और बच्चों को बताइए। देखिएगा अगर मेरे दोस्त 20% का फ्रैक्शन मान की हम बात करें, 20% की फ्रैक्शन की मान बात करें, 1/5 होगा। 20% जो फ्रैक्शन मान होगा मेरे दोस्त 1/5 होगा। ये मेरे दोस्त प्रारंभिक वैल्यू हो गया, ये मेरे दोस्त नया वैल्यू हो गया, प्रारंभिक वैल्यू हो गया, हाँ, और ये क्या हो गया, नया वैल्यू। चलिए ठीक है, नया लिख दो या बाद लिख दो, बात एक हो गया, ठीक है। ये पहले हो गया, ये बाद हो गया, प्रारंभिक हो गया, ये नया हो गया, जो भी है क्लियर है, ठीक है। देखिएगा अगर 20 मतलब अगर ये मतलब प्रारंभिक मान 5 यूनिट होगा तो नया मान कितने कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है दोस्तों, 5 है, 1 की कमी मेरे दोस्त कितना हो गया, 4। एक किसकी वैल्यू निकल कर आ रहा है मेरे दोस्त, यक्स की वैल्यू, क्योंकि कहा गया यक्स इंटू वाई स्क्वायर, जो स्क्वायर है वाई पर है ना कि यक्स पर है। अब देखिएगा जो वाई होगा मेरे दोस्त, जो वाई होगा वो 2 बार होगा, 5 यहाँ कितना, 4, फिर कितना 5 यहाँ कितना 4, वाई कहाँ के, वाई स्क्वायर है मेरे दोस्त, वाई कितना बार होगा, 2 बार, ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब इसको गुणा करा दीजिए। देखिएगा 5 25 पंजे 125, ठीक, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। पहले आपका वैल्यू कितना था, 125 यूनिट, अब कितना हो गया मेरे दोस्त, 64 यूनिट।
तो कमी कितने का हुआ देखिएगा, कमी कितने का हुआ है, कमी देखिए मेरे दोस्त, जो कमी हुआ है 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, और 12 में 6 घटेगा कितना आएगा, 6 आएगा। कमी हुई दोस्तों 61 की, लेकिन किस पर कमी हुई है, 125 पे, अब इंटू कितना 100। ठीक है मेरे दोस्त, अब गुणा करा दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब गुणा करा दोगे, 4 का नम 4, ठीक है मेरे दोस्त, 4 का नम 4, 6 चौक 24, 6 चौका 24, ठीक है, 4 का नम 4 और 6 चौक 24 बटा कितना 5 मेरे दोस्त। अब इसमें भाग दोगे, 5 का नम 5, यहाँ देखिए 5 चौका 20, ठीक है, फिर चला जाएगा 44, 5 8 40, 5 8 40, कह सकते हो 48.8% की कमी होगी। 48.8% की क्या होगी मेरे दोस्त, कमी होगी। तो कितने परसेंटेज की कमी होगी मेरे दोस्त, तो 48.8% की क्या होगी, कमी होगी। ऐसे सवाल SSC GD में बनेंगे मेरे दोस्त, आप लोग अगर लगे रहेंगे हम बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए, बहुत तगड़ा सवाल है, हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है, परसेंटेज है 25%, 20%। लगाइए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। ऐसे सवाल तो हमेशा बनते हैं, बताइए, लगाइए आप लोग, बोलो, ऐसे सवाल हमेशा बनते हैं। देखिएगा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 का SP बराबर 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 का CP। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 5 का SP बराबर 3 का CP, तो हम कह सकते हैं SP बटा CP बराबर मेरे दोस्त, SP बराबर का दिख रहा है 3 और CP बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 5। सही कहा गया ना, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मेरे दोस्त और बराबर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज का होगा। ठीक है, लाभ या हानि परसेंटेज का होगा, जो भी होगा दोस्तों मेरे हानि ही होगा, क्योंकि आप 5 रुपये खरीद कर और 5 रुपये कोई चीज़ खरीद कर 3 रुपये बेच रहे हो, 2 का हानि हो रहा है मेरे दोस्त, किस पर, 5 पर, इंटू कितना 100। ठीक है, 5 का 5 5 10 मतलब 20 पंजे 100, कितना आ गया दोस्तों, 40% की का होगी मेरे दोस्त, हानि होगी। 40% की का होगी, हानि होगी। ठीक है मेरे दोस्त, 40% की का होगी, हानि होगी। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत तगड़ा सवाल है, इसको लगाइए। ओहो, देखिए लगाइए, करीब 16 का वर्गमूल ज्ञात करिए बालक, लगाइए, देखते कमेंट करिए आंसर इसका हमें देखते कौन बता पाता है। आंसर है 4 2 16 216। बोलो, अब जो भी होंगे सबका आंसर 4 आया होगा, बताइए हाँ कि ना, आपके दिमाग में 4 आया होगा, क्लियर है, सब लोग का आंसर 4 आया होगा, नहीं बहुत तेज होंगे 16 आया होगा। गलत है, 4 तो सरासर गलत है। कहा गया है √16 का वर्गमूल क्या होगा, √16 का वर्गमूल क्या होगा मेरे दोस्त, √16 का वर्गमूल क्या होगा। अब इत खुदा का अंडर रूट में है, तो यहाँ निकालोगे कितना निकलेगा 4, अब इसका वर्गमूल निकालो मेरे दोस्त, कितना निकलेगा 2, आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त 2। समझ में आया, ऐसे ऐसे सवाल SSC GD में बने थे। और ऑप्शन नंबर ए है, पहले ऑप्शन नंबर ए टिक मार्क आगे बढ़ जाएंगे तो मैटर हो जाएगा गड़बड़, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, बोलो, ऐसे ऐसे सवाल बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 22/11 का 2, 22/11 का 2 मान है। बोलो बालक, ऐसे सवाल बने थे SSC GD में, इसका आंसर कितना होगा, बोलो। अरे अब इसमें भाग देंगे, एक आएगा शायद, अरे इसमें भाग दिया जाएगा, कितना आ गया 2, अब इसको 2 दूना 4, 4 आएगा, बोलो बालक, 4 आएगा, 4 तो सब टिक मार दिए होंगे। अरे इसमें भाग दोगे 11 दूना 22, 2 दूना 4, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, सबसे पहले का हल होता, फिर भाग हल होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना।
ठीक है, तो आप पहले इसको का को हल करोगे तो कितना है देखिएगा, 11 भागे नहीं 22 भागे 11 का मतलब का होगा मेरे दोस्त, गुणा होगा। का मतलब का होगा, गुणा होगा। अब इसको पहले आप गुणा कराओगे तो 22 भागे कितना, 11 दूना 22, कितना आएगा मेरे दोस्त 1। 22 का भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। क्या धमाकेदार सवाल है, मजेदार है, दिल खुश कर देता है। सही है ना? ये सब सवाल थोड़ा जल्दी में लगाओगे तो गलत करके आओगे। अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही किया तो सवाल गलत करके आओगे, तो गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करो यार, थोड़ा काहे बैठे हो, कॉपी पेन उठाओ। जीएस थोड़ी ये तकिया लगा के इसे लेटे रहोगे, हम समझ रहे हैं। मैथ इसमें कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, बिना कॉपी पेन उठाए आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस का खेला है। आज काहे बच्चे बहुत परेशान है पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ना पढ़ने के ये तरीका अपना लिए हैं, ऐसे लेटे रहेंगे और जीएस देखते रहेंगे। ऐसे थोड़ी होगा लेटने से। आप कॉपी पेन उठाइए और पढ़िए, विदाउट कॉपी पेन उठाए आपका उद्धार नहीं होने वाला है। और कितना लोग टिक मारेंगे, लुसेंट ले लेंगे, ललका पियर का हरियर का हाईलाइटेड करेंगे और लुसेंट बोलती रहती रोक दो हमें रोक दो, नहीं हम मारेंगे। ये सब गलत बात है। आपको दोस्तों पढ़ना है और याद नहीं करना है। बार बार पढ़ो, सब प्रैक्टिस का खेला है। एक बार पढ़ोगे नहीं आएगा, 2 बार पढ़ोगे नहीं, 3 बार नहीं पढ़ोगे नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग को फिट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑटोमेटिक। चलिए इसको लगाइए। अब इसको कितने लोग ऐसे गुणा कराएंगे, 3 गुणे 117 जो 2 जोड़ेंगे, 2 गुणे 13 1 जोड़ेंगे, 3 गुणे 74 2 जोड़ेंगे, बराबर होगा कतई नहीं। आपको क्या करना है, जो इंटीजर नंबर में है, जो पूर्णांक है, इसको पहले जोड़ लीजिए। 117 प्लस कितना 13 प्लस कितना 74, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस। ठीक है, अब जो भिन्न में है उसको जोड़ लीजिए, 2/3, ठीक है मेरे दोस्त, और कितना है मेरे दोस्त 1/2। अभी तो माइनस में है का, 74 माइनस में है, तो माइनस लगाइए यहाँ पे, देखिएगा 13 माइनस 74, ठीक बालक। अब है माइनस कितना 2/3। अब काहे परेशान हो, -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल हो गया। अब 117 और 30, अब 117 और 13 जोड़ दोगे, 130 में से 74 घटा दोगे, कितना आएगा बालक 56। अब यही 1/2, 56 सही 1/2, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। बोलो डाउट है का किसी को? नो डाउट भी नहीं होना चाहिए। यही सब, इसीलिए तो हम है ना, घबराते काहे हो। इसको लगाइए, तुरंत तत्काल एक आंसर आपके दिमाग में आया होगा। सही कहते नहीं, तुरंत तत्काल एक दिमाग में आंसर, काटो फटाफट, काट दो, क्या करना है काटो फट से, बताओ कमेंट करो आंसर। देखते हैं एकदम टेक्निकल टाइप, जो एकदम अव्वल दर्जे क्वेश्चन वही पढ़ाया जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा मेरे दोस्त, आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, नहीं तो 9:30 बजे हमारी क्लास पढ़ रही सिंप्लीफिकेशन की, डिटेल्स एकदम पढ़ाएंगे। देखिएगा ये 6 6 6 6 एक कोष्टक में है मेरे दोस्त, तो 6 चौक 24 होगा, ठीक है मेरे दोस्त, 6 चौक 24 भागे कितना 6, ठीक है। अब बटे में है 4 4 4, देखिएगा 4 4 4, तो ये क्या होगा पता है 4, देखिएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 भागे कितना 4, ये सवाल हो गया। अब यही कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोष्टक होता इसकी तरह जोड़ा जाता, पहले कोष्टक हल होता, ये कोष्टक मैंने 4 कर्नम 4 कट गया, 6 चौका 24, 4 8 12 1 13, 4 बटा कितना मेरे दोस्त 13। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। बोलो डाउट है का? कतई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे सवाल देंगे, घबराइएगा मत आप लोग। चलिए नेक्स्ट, एक आयताकार मेंसुरेशन का सवाल आ गया। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 140 मीटर है, यदि इसकी
लंबाई को 12 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 900 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मैदान का वास्तविक क्षेत्रफल बताइए। कमेंट करिए। आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है, क्या होगा, L इंटू बी। ठीक है, आयत का जो A बराबर, आयत का मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। अब बात समझिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा एक आयत है जिसकी लंबाइया है 140 मीटर, इसकी लंबाई है, चौड़ाई कितना है हमें पता नहीं। तब तक आप बढ़ा दे रहे हो कितना, 12 मीटर। इसकी लंबाइया आप 12 मीटर बढ़ा दिए, इसकी लंबाई आप कितना बढ़ा दिए मेरे दोस्त, 12 मीटर बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसका जो एरिया बढ़ गया कितना, 900 मीटर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त इतने का L इंटू बी, हम कह सकते हैं 12 इंटू बी बराबर 900 मीटर स्क्वायर के। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 12 छंग 72, 12 से 84, 12 का नम 12, 12 से 84, 12 पंजे 60, कितना आएगा मेरे दोस्त, 75 आएगा। तो इसकी बी की वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, 75 आ गया। अब हमें वास्तविक क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी, मतलब 140 इंटू कितना मेरे दोस्त, 75। ठीक है, इंटू 75। अब जीरो से जीरो देखा, जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, 14 पच्चे 70, हाथ से लगा कितना बालक, 14 पच्चे 70, हाथ से लगा कितना 7, और 14 सत्तर 98, 7 105, 10,500 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, 10,500 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, बोलो, मेंसुरेशन का सवाल था, ये सब सवाल अपडेट है। ठीक है, नए हैं थोड़ा चैनल पे, और आप लोग चाहे जो कह लो, बाकी पढ़ाने में धुआंधार पढ़ाने अभी हमारी यहाँ थोड़ा व्यवस्था कम हो पाई है। आप लोग सहयोग चाहिए, आप लोग बच्चों थोड़ा मदद करिए, मदद का थोड़ा देखिए, पढ़ा रहे हैं बस, और का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक खष्टभुज का क्षेत्रफल 2400 करीब 3 वर्ग मीटर है, 18.50 प्रति मीटर रुपए के हिसाब से इस पर बाढ़ लगवाने की लागत क्या होगी। खष्टभुज ऐसे बनेगा, खष्टभुज कुछ, ठीक हो गया, 2 2 4 2 2 4 2 6, ठीक है, ये हो गया खष्टभुज। ठीक है, अब खष्टभुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है बालक, कितना होता है मेरे दोस्त, 3 भुजा स्क्वायर कुलिक बट्टा 2 बराबर इसका दिया गया है 2400 √3। ये निपटा दो ना। अब इसको भी कटा दो, 3 का नाम 3, 3 8 24, 800। तो ए स्क्वायर बराबर कितना, 1600। तो ए स्क्वायर, ए बराबर कितने के मेरे दोस्त, 40 के। अब कह सकते हो इसकी भुजा कितना आ गया, 40, यहाँ भुजा दिया गया ये सब भुजा है मेरे दोस्त, खष्टभुज का ये सब भुजा है, तो ए बराबर कितना आ गया, 40। अब खष्टभुज इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर, परिमाप हो जाएगा कितना, 6a, क्योंकि 6 भुजा है, 6 भुजा बराबर है मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 6a इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ ऐसे बगल बगल लगेगा ना, बाढ़ बालक ऐसे क्षेत्रफल में थोड़ी आप तार बिछाओगे, बाढ़ मतलब जो तार, अरे बैल वैल नहीं, बर्धा उर्धा गाय वाय खाने के लिए मतलब बहुत डांड का बगल बगल तार लगाते हैं, उसी कहा जाता है बाढ़। अब वो तरवा थोड़ी आप बीच में लगाओगे क्षेत्रफल में। ठीक है, तो 6 से यही आपका परिमाप हो गया। तो परिमाप कितना निकलेगा बालक, देखिएगा P बराबर कितने के, 6 गुणे 40 के, 6 चौक 24 और कितना 240। अगर आपसे परिमाप पूछा जाता 240 मीटर आता मेरे दोस्त, 240 मीटर आता, लेकिन कहा गया है 1 मीटर का खर्चा 18.5 है, तो 240 मीटर का खर्च कितना आएगा मेरे दोस्त, तो कुल खर्च 240 गुणे कितना 18.5। अब इसका गुणा करा दो मेरे दोस्त, कितना आ रहा है बोलो, गुणा करा दो। पहला नंबर देखिएगा, यहां से एक दशमलव है तो एक जीरो ऐसे कट जाएगा। हाँ, 24 है, यहां देखिएगा 24 पंजे कितना, जीरो तो सब में आएगा ना, गुणा करा दे,
5 चौका 20, देखिएगा 185 गुणे 24, 5 चौका 20, हाँसी लगा 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 34, हाँसी लगा 3, 4 का 9 4 3 7, 5 दूना 10, 40 लास्ट माना चाहिए, 40। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बालक आपका करेक्ट है, चाहे दिखा दें आपको। ठीक है, अब देखा 5 दूना 10 0 और 8 दूना 16 1 17, ठीक है 17 और 17, 2 का 9 2 1 3, हाँ 0 4 7 7 14 4 4, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, पूरा नहीं गुणा कराना है, जब आपको 2 यूनिट डिजिट हमें पता चल गया तो हम तुरंत ही पकड़ लिए, लास्ट में 40 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, पूरा नहीं गुणा कराना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बालक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 और 12 की तीसरा समानुपाती बताइए मेरे दोस्त, 8 12 का तीसरा समानुपाती बताइए। ठीक, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे बने, एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए है, ए का है बी है, तो बालक बी स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 बटा 8, कटाइए इसको, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 का 9 2, 2 6 12, 6 3 18। ठीक है मेरे दोस्त, एक तो ए है और दूसरा का है, देखिएगा 8 12 तीसरा अनुपाती पूछा, तीसरा जगह यक्स रखिए। अब इसको है देखा, इसी से पेयर बना लीजिए। अब इसको बटे में लिखिए, 8 बटा 12 बराबर 12 बटा का है यक्स, ऐसे तिक्का गुणा कराइए। अब यक्स बराबर कितना, देखिए 12 गुणे 12 बटा 8 आया, अब इसको कटा दोगे 18 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, या तो फार्मूला याद कर लीजिए, ना चाहे जो अनुपाती पूछे, जैसे चौथा अनुपाती पूछ लिया, जिसे कुछ मान दे दिया गया 2 5 7 8, अब चौथा अनुपाती पूछा गया है दोस्तों, तो चौथा अनुपाती जगह यहाँ का देगा बालक मेरे दोस्त, यहाँ यक्स देगा। अब कुछ नहीं है, ऐसे कर कैसे बना लीजिए, मतलब 3 बटा 5 बराबर मेरे दोस्त 7 बटा यक्स की, चौथा अनुपाती। जो भी अनुपाती पूछा जाएगा उसी की वैल्यू जगह आपको यक्स रख देना है, बाकी ऐसे ऐसे बना लेना है। सही मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। सही बालक, कह सकते हो बड़े घनाभ की भुजा बटे छोटे घन की आयतन। हाँ, कितने घन बनाए जा सकते हैं ना, कुल घन बराबर मेरे दोस्त, कुल घन बराबर आप कह सकते हो घनाभ का आयतन, घनाभ है ना, तो घनाभ ही है, घनाभ का आयतन बटा घनाभ का आयतन ना, कुल घन बराबर घनाभ का आयतन बटा 1, मतलब छोटे घनाभ का आयतन कह सकते हो जो घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है मेरे दोस्त, अब घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, मतलब 12 गुणे 8 गुणे 8, और घन का आयतन होता है A क्यूब, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है मेरे दोस्त, कटाइए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 आएगा आंसर। ठीक है, कितने घन बनाए जा सकते हैं मेरे दोस्त, 12, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड सवाल बता रहे हैं दोस्तों, चाहे 2D 3D का हो, चाहे अर्थमेटिक का हो, एकदम सीधा सटीक आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट, ओहो बताइए बताइए कितना बार 1 है, 5 बार, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, मतलब 5 बार 1 है, इसका स्क्वायर का होगा, बताइए यार, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। आज समझ लीजिए 100 लाइक पहुंचना चाहिए कम से कम। देखिएगा हे बालक, हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं थोड़ा एग्जाम्पल तौर बताएंगे तभी लग पाएगा ये, जैसे हम कहें 11 का स्क्वायर करोगे, ऐसे करोगे 11 का स्क्वायर, या तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं 11 गुणे 11 करोगे तो
121 आएगा। मतलब इसका मतलब 2 बार 1 है तो 1 2 और 1। अगर यही 3 बार 1 रहेगा, 3 बार 1 का गुणा कराओगे मेरे दोस्त 1 2 3 2 1। सही। यही अगर मेरे दोस्त 4 बार रहेगा 1 और गुणा कराओगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कितना 1 2 3 4 फिर देखिएगा 3 2 1। समझ में आया? यही का है। यही अब यहाँ कितनी बार है मेरे दोस्त? 5 बार है। अब इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 4 5 बराबर कितने के 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 के। अब कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ पे सी। सही। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है। अब इसका इसे वर्ग करने जाओगे तब टाइम टेकन हो जाएगा। 1 का 1 में गुणा करोगे मतलब 1 का 11 में 11 का गुणा मतलब 1 1 पैटर्न वाला गुणा करोगे। कुछ नहीं करना है, जितना बार 1 रहे उतना बार 1 2 3 लिखना है, फिर वहीं से घटते क्रम में आना है 1 तक। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए? हाँ, सब टेक्निकल टाइप सवाल हैं, घबराइएगा मत। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट है, देखिएगा। जब एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 130% बन जाती है, तो वह संख्या क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। संख्या मतलब संख्या स्वयं की, जैसे हम मान ले रहे हैं यक्स मान, पहले अगर मेथड 1 दोनों मेथड बताएंगे। यक्स प्लस 120 बढ़ा रहे हो मेरे दोस्त, यक्स प्लस 20 बराबर कितने के 30% के 130% बटा कितना 100। ठीक है। जब मान देखिए एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है, संख्या माने यक्स, यक्स में 120 बढ़ा दोगे तो संख्या स्वयं के कितना हो गया 130% हो जाएगा, मतलब 130 बटा 100। 0 0 से कैंसिल, 10 का गुणा इधर कराओगे तो 10 यक्स प्लस कितना 1200 बराबर कितने के 13 यक्स के बालक 13 यक्स, क्योंकि कहा गया स्वयं के मतलब यक्स का 130% हो जाएगा। ठीक है बालक, स्वयं का मतलब यक्स का 130%। अब इसको बालक इधर लेके आओ, ट्रांसफर करोगे कितना आएगा 3 यक्स बराबर 1200 का मेरे दोस्त, तो यक्स बराबर कितना आ गया 400, यक्स बराबर 400। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। या तो 100 मान के लगाना है, ये भी देख लीजिए मेरे दोस्त। पहले कितना था 100% था, ये बढ़ के स्वयं का कितना हो गया 130%। वृद्धि कितने की हुई बालक 30 की, और बराबर कितने के है, बराबर कितने के 120 के। ठीक है, यही 30% बराबर 120 के, तो 1 बराबर कितने के मेरे दोस्त 4 के, तो 100 बराबर कितने के 400 के, 100 बराबर कितने के 400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, 100 था, स्वयं का 130% हो गया, मतलब 100 था स्वयं का 130 मतलब 130, 230 नहीं 130। डिफरेंट कितना 30% बराबर 120 के, 1 बराबर 4 के, 100 बराबर कितने के 400 का। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।